एक लड़का रात के समय में अपने लड़की दोस्त को फोन कर मिलने के लिए बुलाता है। वो लड़की भी निश्चित स्थान पर मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि वहां पर उसके प्रेमी के साथ दो और लड़के हैं, अपने घर की तरफ वापस जाना चाहिए, लेकिन चाह करके भी घर वापस न जा सकी। फिर जो कुछ भी हुआ आज सोशल मीडिया पे वायरल है। आखिर उस रात हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला लगता है कांकेर। यहीं पर एक थाना है परवाजूर। यहीं पर बड़े कापसी नाम का एक गांव पड़ता है। यहीं की रहने वाली संगीता उसेंडी, जिसकी उम्र 22 साल है। संगीता उसेंडी जो है अपने माता पिता और भाइयों के संग रहती थी और पढ़ाई लिखाई करती थी। संगीता वाकई में पढ़ने में बेहद तेज तर्राक थी। उसकी सोच थी कि एक दिन मैं नौकरी पा जाऊंगी और अपने घर की जो भी मजबूरी है उसे दूर करूंगी। जो संगीता उसेंडी है साल 2022 में 11वीं की पढ़ाई कर रही थी और जब पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो साथ में ही पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम दिनेश दुग्गा होता है, जो कि शाह डोगरी गांव का रहने वाला है। दिनेश दुग्गा जिसकी उम्र 21 साल अभी की डेट में है और दिनेश भी पढ़ने में तेज तर्राक था। और जो संगीता है अक्सर जो बुक नोट्स होते थे दिनेश दुग्गा जो है उससे मांगा करती थी। दिनेश भी संगीता से अपने बुक्स शेयर किया करता था, पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कस किया करते थे। यानी संगीता और जो दिनेश हैं दोनों दोस्त के टाइप में थे। दोनों साथ में कोचिंग पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे और वाकई में दिनेश भी अपने लेवल में पढ़ने में तेज तर्राक था और संगीता भी। समय बीतता रहता है, लेकिन ये दोस्ती जो है दोनों एक प्रकार से दोस्त टाइप में थे। दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते थे कोई सवाल, तो समय बीतता रहता है। जो दिनेश है वो संगीता को अक्सर अजीब तरीके से देखता था और संगीता भी देखती थी। समय बीतता है लेकिन अभी दोस्ती कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। समय बीतता है, संगीता और दिनेश अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के बीच में संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक समय जब आता है संगीता जो है वो दिनेश से बोलती है कि हमें तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और अब तुम्हारे साथ ही आगे की ज़िंदगी जीना है, यानी तुमसे ही शादी करना है। दिनेश दुग्गा जो है वो भी बोल देता है कि संगीता ठीक है, लेकिन दोनों की कास्ट एक प्रकार से अलग थी तो परिवार वाले राजी होने के लिए तैयार न होते। मतलब संगीता को भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर वालों से बोलूंगी तो नहीं मानेंगे और दिनेश को भी लग रहा था कि घर वाले नहीं मानेंगे। फिर भी संगीता जो है दिनेश के साथ रहने को तैयार, दिनेश भी संगीता को अपने साथ रखने को तैयार। समय बीतता रहता है। ये लोग सोचे थे कि देखेंगे अगर नहीं घर वाले मानेंगे तो घर छोड़कर चले जाएंगे कहीं दूर। और समय बीतता रहता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे मिलते। 2022 से 23 बीतता है, 24 इधर 25 आ जाता है और 2025 नवंबर की बात होती है। 17 नवंबर 2025 को संगीता उसेंडी जो है मतलब घर में 16 नवंबर 2025 को लेटी थी खाना पीना खा के, लेकिन 17 नवंबर को घर वाले देखते हैं कि संगीता घर पे है ही नहीं। उसके घर वाले तलाश करते हैं, रिश्तेदारी पता करते हैं सब जगह, लेकिन संगीता उसेंडी का कोई पता नहीं चलता है। अब घर वाले जो है परवाजूर थाने जाते हैं, वहां पर गुमशुदगी दर्ज कराते हैं संगीता उसेंडी की और बोलते हैं कि साहब उसका जल्द से जल्द खोजबीन किया जाए, कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी मामले को सीरियस लेती है और खोजबीन शुरू कर देती है। लेकिन संगीता उसेंडी की जो सहेलियां थी उन्हें पता था कि संगीता जो है दिनेश से बात करती है। अब दिनेश भी अपने घर पे नहीं दिख रहा था, तो अंदर ही अंदर सभी को लगभग पता हो गया था कि संगीता जो है दिनेश दुग्गा के साथ भाग गई है घर छोड़ करके।
अब लगभग लगभग सब लोग यही मान लिए थे कि संगीता जो है घर छोड़ करके फरार हो गई है, और दिनेश भी घर छोड़कर, यानी दोनों एक दूसरे के साथ चले गए हैं। तो अब घर वाले भी सोचते हैं कि क्या किया जाए। समय बीतता रहता है, इधर नवंबर दिसंबर बीतता है, जनवरी 2026 लग जाता है। घर वाले अभी भी थोड़ा बहुत पता कर रहे थे, लेकिन संगीता उसेंडी का कोई पता नहीं चल रहा था, न ही दिनेश दुग्गा का कोई पता चल रहा था। टाइम बीतता है। इधर 2000 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2026 की बात होती है। रनोई बाई उसेंडी नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि अपने खेतों पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। तभी एक कंकाल देखते हैं। वो देखते हैं कि हड्डी नुमा कंकाल है, और एक कंकाल आदमी टाइप में लग रहा है। मतलब पैर है, गोड़ है, रीढ़ की हड्डी है, पूरा सिर है, मतलब मांस नहीं है उसपे। तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आदमी है जिसकी कंकाल यहाँ पर पड़ी है। तो दरअसल वहाँ पर बहुत सारे मवेशी जो हैं फेंके जाते थे, और जैसे कोई मुर्गियाँ वगैरह मतलब मर गई तो उसे वहाँ पे फेंक देते थे। तो गंध तो रटा था, लेकिन उन्हीं बीच में एक मानव कंकाल नुमा दिख रहा था। तो भाई अब वो जो व्यक्ति है फौरन पुलिस को फोन कर देता है। रनोई उसेंडी जो है, रनोबाई उसेंडी। अब जैसे ही पुलिस जो परवाजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट हैं, वो आते हैं अपने टीम के साथ और देखते हैं कि भाई सच में वो आदमी कोई मानव कंकाल जैसा लग रहा है। ये एसडीपीओ हैं रवि कुमार कुंजूर हैं, वो भी अपने टीम के साथ आते हैं। इधर फोरेंसिक टीम आती है, और पुलिस वाले देखते हैं कि किसी की गुमशुदगी दर्ज थी कि या नहीं। तो पता चलता है कि आज से लगभग 2 महीने पहले, यानी 17 नवंबर 2025 को संगीता उसेंडी नाम की एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस वाले संगीता उसेंडी के परिजन को लाते हैं और बोलते हैं कि भाई हड्डी से क्या ही पहचान कर लोगे, लेकिन फिर भी एक बार देखो, हो सकता है कि संगीता हो। घर वालों को तो लग रहा था कि यार संगीता तो कहीं चली गई होगी, लेकिन घर वाले जैसे ही आते हैं, हड्डी से तो नहीं लेकिन कपड़े जो है वो संगीता के दिख रहे थे। तो अब घर वालों को जो संगीता की माँ थी वो बोलती हैं कि ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं, चप्पल उसके हैं, और कुछ और सामान थे, बाल पट्टी जैसे है। तो इधर उधर की चीजें माँ पहचानती है, बोलती है कि नहीं ये मेरी बेटी संगीता उसेंडी है। अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कपड़ों से भी पहचान हो चुकी थी। अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम में भी ये स्पष्ट होता है कि कोई लड़की ही है। अब डीएनए टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया था, तो पता चलता है कि नहीं ये तो संगीता उसेंडी ही है। अब पुलिस जो है जांच में तेजी लाती है। संगीता उसेंडी के जो परिजन है पूछताछ गहराई से करती है पुलिस। तो पता चलता है कि संगीता उसेंडी जो है 12 के बाद, जब 12वीं पास की थी उसके बाद एक मोबाइल ली रहती थी अपने साथ में। तो अब पुलिस वाले उसका नंबर लेते हैं, कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो पता चलता है कि संगीता उसेंडी जो है दिनेश दुग्गा नाम के एक लड़के से बहुत ज्यादा बात करती थी। पुलिस वाले दिनेश दुग्गा का जब लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो तो मुंबई के बोरीवली में रह रहा है इस समय। दिनेश दुग्गा को जो है 25 जनवरी 2026 को पुलिस जो है वो मुंबई के बोरीवली से गिरफ्तार करती है, उसे थाने लेकर आती है और पूछताछ स्टार्ट करती है पुलिस। दिनेश दुग्गा से पुलिस वाले पूछते हैं कि सच सच बता दो तुम कि तुमने संगीता के साथ क्या किया है। तो दिनेश दुग्गा बताता है कि साहब हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो मुंबई आए हैं कमाने के लिए। अब पुलिस सख्ती से पेश कर आती है, बोलती है कि देखो तुम उससे बात करते थे और पूरा कॉल डिटेल, लास्ट कॉल तुम्हारा ही उससे दिख रहा है। दिनेश दुग्गा जो है जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो टूटता है, और टूटने के बाद जो है एक कहानी सुनाता है। दिनेश दुग्गा जो है बताता है कि संगीता और दिनेश दुग्गा साल 2022 से एक दूसरे से दोस्ती है और दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन दिनेश दुग्गा जो है शुरुआत में तो संगीता से बोल दिया था कि हाँ तुमसे ही शादी करेंगे, क्योंकि शुरुआत में उसे लग रहा था कि कोई लड़की बस मुझसे बात करे, मुझसे मिले, संबंध बनाए। उसे ज्यादा ये अनुमान नहीं था कि आगे चल करके मेरे गले की हड्डी बन सकती है। लेकिन जब समय बीतता है तो संगीता अपने बातों पर अटल थी। वो बार बार दिनेश दुग्गा से यही बोलती कि चलो शादी करो, और नहीं तो चलो दोनों भाग चलते हैं। बार बार जो संगीता है वो दिनेश से बोलती कि देखो तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा, 3 साल से तुम मेरे साथ संबंध में हो, इसलिए शादी करना होगा। लेकिन दिनेश बार बार पीछे हट रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, वो ये भी सोच रहा था कि कहीं दूसरे जगह शादी करेंगे। दिनेश सोच रहा था कि दूसरे जगह शादी करेंगे, दूसरी लड़की आएगी और फिर उसके साथ
रहेंगे, परिवार वाले भी मतलब अपने हिसाब से करेंगे तो फिर दहेज भी मिलेगा, तमाम चीजें दिनेश दुग्गा सोच रहा था। लेकिन संगीता को तो ये लग रहा था कि 3 साल से इसके संबंध में है, तो फिर मुझे इसी के साथ ही आगे का जीवन बिताना है। लेकिन दिनेश को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन संगीता बार बार दबाव डाल रही थी कि देखो शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी भी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, और फिर तुम्हारे घर वालों को सबको हम बताएंगे। संगीता उसेंडी बोल रही थी। तो दिनेश को लगता है कि यार इसे तो हटाना होगा। इसलिए वो प्लानिंग के तहत अपने एक दोस्त समनदीप पन्ना है और एक नाबालिग दोस्त है, 2 और लोगों को मिलाता है अपने साथ। और संगीता उसेंडी को हमेशा की तरह मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए दिनेश दुग्गा जो है वो एक सुनसान इलाके में बुलाता है, खेत टाइप में होता है वहां पर। संगीता उसेंडी जो है रात के समय दिनेश दुग्गा के बात करने पर फोन से संगीता मिलने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही पास में आती है, दिनेश दुग्गा पास में जाता है और संगीता उसेंडी के साथ पहले संबंध बनाता है। उसके बाद दिनेश दुग्गा जो है अपने दोस्तों को भी बुलाता है, समनदीप पन्ना और एक और नाबालिग है। तो वो दोनों आते हैं तो संगीता उसेंडी बोलती है कि ये दोनों कौन है। तो दिनेश बोलता है कि बस ये भी तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे, बनाने दो। संगीता साफ इनकार कर देती है कि देखो मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ ठीक है लेकिन मैं इनके साथ समय नहीं बिता सकती हूँ। तो अब दिनेश जो है पकड़ता है उसके हाथ पैर, मुंह बांध देता है, और फिर समनदीप पन्ना और जो एक और नाबालिग है दोनों पारी पारा जो है संगीता के साथ समय बिताते हैं, यानी संबंध वगैरह। फिर इधर मतलब 16 नवंबर की बात होती है, 16 नवंबर 2025। संगीता उसेंडी बार बार मतलब शोर मचाती है और बोलती है कि रुको हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। तुम दिनेश दुग्गा को बोलती है कि तुमने मेरे साथ छल किया है और तुम्हें मैं सजा जरूर दिलाऊंगी। तो दिनेश दुग्गा बोलता है कि तू बचेगी तब ना। अब दिनेश दुग्गा जो है पैर पकड़ता है, समनदीप पन्ना जो है मुंह दबाता है, और जो नाबालिग है वो गले पर हाथ रख देता है और दाब देता है। आखिरकार ये तीनों डहगोरी के रहने वाले हैं। संगीता उसेंडी जो है 16 नवंबर 2025 को इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये लोग झाड़ियों में ले जाते हैं, संगीता उसेंडी की बॉडी को फेंक देते हैं और मोबाइल भी तोड़कर फेंक देते हैं। और फिर ये लोग मुंबई भगा जाते हैं, मुंबई भाग के बोरीवली में भाग जाते हैं। दरअसल संगीता उसेंडी की बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे कोई जानवर मर गया या फिर कुछ हो गया, कोई मुर्गियां, तो उसे वहीं पर फेंका करते थे। तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा महक रहता था, गंध रहता था। तो इसलिए संगीता उसेंडी की जो बॉडी है उसमें जब गंध आया होगा तो किसी को पता नहीं चला। इधर टाइम बीता, धीरे धीरे 2 महीने जब बीत जाते हैं तो इधर 22 जनवरी 2026 को संगीता उसेंडी के कंकाल मिलते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है। आखिरकार जो 2 लोग हैं, जो दिनेश दुग्गा और समनदीप पन्ना, दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। एक जो नाबालिग लड़का है उसे बाल न्याय बोर्ड पेश किया गया है, और पुलिस का कहना है कि जो भी गलत किए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। शायद अब वो लोग ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी कहते हैं ना, गलत काम करने वाला कहीं भी रहे वो बच नहीं सकता है, भले थोड़ा देर में ही उसे सजा मिले लेकिन मिलेगी जरूर। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्तों से दूर ही रहना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना इसमें किसकी कितनी गलती थी। चलते हैं कमेंट की ओर। तो विजय पटेल बनारस उत्तर प्रदेश से हैं। विद्या लाहरे बोलते हैं कि स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, हमारे गांव की ही घटना है। जो पिछली मैंने वीडियो बनाया था वो उनके गांव की ही थी, तो कमेंट किए थे। दिलीप पांडे हैं अयोध्या से। विक्रम यादव जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। रामलाल मेघवाल अल्टाबाड़ में राजस्थान से। नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से। रवि सिंह हैं जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, उज्बेकिस्तान में रहते हैं और बोलते हैं कि राम राम। सतीश बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद तारिक हैं, बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियो रोजाना देखता हूं। सबनम है मध्य प्रदेश, जिला दमोह, ग्राम बांदकपुर, अनु रोड, वार्ड नंबर 8, मकान नंबर 235, कक्षा 8B की छात्रा हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम जरूर लेना। तो बहन
मैंने आपका नाम ले लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।